गोर लागै छी सब गोटा के। आइ हम मधुश्रावणी कथा के तेसर दिन के कथा कहै छी। पृथ्वीक जन्म। ब्रह्मा, विष्णु आ आनो देवता सब एक दिन सभा के विचार केलखिन जे संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे पृथ्वी भागि कऽ पाताल चलि गेल छथि। हुनका कोनो तरहे ऊपर आनक चाही, तखनहि संसार बचि सकैत अछि। सब मिली पाताल गेलाह आ पृथ्वी सँ प्रार्थना केलखिन ऊपर अयबा लेल। पृथ्वी कहलखिन, लोक हमरा ऊपर रहैत अछि आ हमरे ऊपर मल मूत्र त्याग करैत अछि, एहि सँ हमर अपमान होइत अछि जे हमरा सहन नहि अछि। देवता लोकनि कहलखिन, अहाँ एकर चिंता नहि करू। जे अहाँक ऊपर मल मूत्र करत आ ओकरा देखि लेत तकरा स्वयं ओकर पाप हेतै। से जे अहाँ सँ बिना क्षमा मंगने अहाँक ऊपर पैर रोपत सेहो पापक भागी होयत। देवता लोकनिक अनुनय विनय पर जखन पृथ्वी ऊपर एलीह तखन डगमगाइत छलीह। तखन विष्णु भगवान काछुक रूप धारण कए अपन पीठ पर राखि लेलखिन। समुद्र मंथन। देवता लोकनि सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेलाह। विष्णुक विचार भेल जे ई कार्य देव दानव सब मिलि के करथि। हुनके विचार सँ वासुकी नाग बजाओल गेलाह। ओ मंदराचल पर्वत में अपन देह के लपटाए ओकरा उखाड़ि समुद्रक कात लय आनल। ओ समुद्र मंथन सँ प्राप्त अमृत में हिस्सा भेटबाक लोभे मंथनक कष्ट सहबा लेल प्रस्तुत भेलाह। आब प्रश्न उठल जे अतेक भारी मंदार यदि समुद्र में खसाओल जाय तऽ ओ डूबि जायत, तें कोनो आधार होयबाक चाही जाहि राखि के मंथन कयल जाय। ई बहार देवता ओ दानवक आग्रह कयला पर कच्छप गछि लेलनि। मंदराचल के मथनी बनाओल गेल आ वासुकी नाग के ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोक दिशा दानव सब पकड़लनि आ पूछ दिस देवतागण। समुद्र मंथन सँ समुद्रक जीव जंतु सब पिसाय लागल आ मंदारक ऊपरका गाछ सब आपसी रगड़ सँ टूटि टूटि खसय लागल। ओहि रगड़ सँ पर्वत पर आगि लागि गेल तऽ ओहि परहक जड़ी बूटी, सोना चांदी, मूंगा मोती आदि जरि कऽ भस्म भऽ गेलैक। देव दानव के गर्मी सँ व्याकुल देखि इंद्र वर्षा करय लागल। वर्षा सँ अमृतमय सब भस्म धोखरि धोखरि समुद्र में खसय लागल। एहि सँ समुद्रक नोनगर पानी दूध भऽ गेल आ अधिक काल तक मथला सँ घी भऽ गेल। एहि प्रकारे आरो अधिक काल तक मथला सँ घी भऽ गेल। एहि प्रकारे आरो अधिक काल तक मथला सँ समुद्र सँ लक्ष्मी, सूरा, मदिरा, उच्चैःस्रवा घोड़ा निकलल जे चंद्रमा लोकनि हथिया लेलनि। तत्पश्चात अमृत लेने धन्वंतरी प्रकट भेलाह। तखन विष निकलल, ओकर दाह सँ देव दानव सब मूर्छित होबय लागल। तखन हाहाकार मचि गेल। अंत में विष्णुक निहोरा सँ महादेव सबटा विष के घोटि गेलाह। ओहो शीघ्रहि बेहोश भऽ गेलाह। तखन गौरीक निहोरा मिनती पर विषहराक संग बहुत रास साँप, बिढ़नी, चुट्टी आदि जा कऽ महादेवक शरीर सँ विष निकाललक। अंत में महादेवक अनुरोध पर कंठ में कनेक विष छोड़ि देलक, जाहि सँ हुनकर कंठ कारी भऽ गेल। तहिये सँ ओ नीलकंठ कहाबय लगलाह। अमृत लेल देवता आ दानव में झगड़ा होबय लागल। दानव सभक कहब छल जे समुद्र सँ बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लइए लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम केने छलाह ताहि में हुनका सबके हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे बिना अमृत पीनहि दानव सब बहुत बलिष्ठ छल आ कैक बेर देवता सबके परास्त कऽ स्वर्ग सँ भगा देने छल। यदि ओ सब अमृत पीबि लेत तखन तऽ अमर भऽ जायत आ सदिखन हुनका सबके दबौने रहत। ई सोचि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कए दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सभक आगू ठाढ़ भऽ गेलाह। दैत्य मोहिनी स्त्री सब मोहित भऽ अमृत उठाए हुनके हाथ में राखि अस्त्र शस्त्र लऽ देवता लोकनि सँ युद्ध करय दौड़ल। ताबत भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलखिन। देवते लोकनिक रूप धरि राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबय लागल।
किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चिन्ह गेला आ भगवान विष्णु के कहि देलनि, यावत ओकरा कंठ में अमृत जाय तावत विष्णु अपन चक्र सँ ओकर गर्दन काटि देलखिन। अमृतक स्पर्श भेला कारणे ओ मरि नहि सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भय मुंड राहु आ धर केतु कहाओल। तहिए सँ ओ सूर्य आ चंद्रमाक शत्रु भय गेल। तैं अखनहु धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या में सूर्य के आ पूर्णिमा में चंद्रमा के गिरि लैत अछि, जाहि सँ सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि। जे ओकर धर कटल छैक तैं सूर्य चंद्रमा फेर बाहर भय जाइत छथि। देवतागण के अमृत पियौलाक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लय दानव सबसँ घमासान युद्ध कऽ ओकरा सबके मारि काटि पाताल भगाय देलनि। बचल अमृत इंद्र के सुपुत्र कय देल गेल। ओ विश्वकर्मा के ओकर रखवारीक भार देल गेलनि। समुद्र मंथन में वासुकी नाग रस्सीक कार्य केने छलाह। हुनका देवता लोकनि सँ ई वरदान भेटल जे हुनका मायक श्राप नहि लगतनि आ ओ सब परिवार जन्मेजय महाराजाक यज्ञ में नहि जरताह। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि हुनकर रक्षा करथिन। तेसर दिनक कथा समाप्त भेल। कुछ गलती भेल हैत तऽ माफ करब। प्रणाम।